जिले के सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे एनडीए के साथ ही हैं और उन्हें एनडीए के बैठक के लिए किसी भी तरह के लेटर की जरूरत नहीं। सांसद नवनीत राणा आज शाम दिल्ली के होटल अशोक में हो रही एनडीए की बैठक में नहीं जा रही। ऐसे में मंडल न्यूज ने सांसद नवनीत राणा से बात तो उन्होंने साफ किया कि वे पहले दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के सवाल पर यह भी कहा कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसा कहेंगे वे उस तरह का निर्णय लेंगे। वर्षाकालीन अधिवेशन के दौरान अमरावती दिल्ली सीधी रेल सेवा हेतु प्रयास रहने की बात भी सांसद नवनीत राणा ने इस बातचीत में कही और कहा कि काफी दिनों से दिल्ली गाड़ी के लिए मांग हो रही है और अमरावती को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए यह ट्रेन आवश्यक भी है। इसके अलावा अमरावती में साकार होने जा रहे पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क के संदर्भ में सांसद नवनीत राणा द्वारा कहा गया कि इस मेगा पार्क के भूमि पूजन हेतु प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसके लिए हामी भरी है। एनडीए की बैठक को लेकर कोई बुलावा पत्र नहीं आने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वे सरकार के न केवल साथ हैं बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें प्रस्तावक बनने का अवसर भी मिला था, जिसके आगे और भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव कमल के फूल की निशानी पर लड़ने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अमरावती जिले की जनता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्हें प्यार दिया। ऐसे में वे दोबारा चुनाव जरूर लड़ेंगी और जहां तक कमल के फूल के चुनावी चिन्ह पर चुनाव लड़ने का सवाल है तो वे भाजपा के साथ हैं और मोदी के नक्शे कदम पर चलने का उनका प्रयास है। तेज तर्रार नेता के तौर पर पहचान रखने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया और अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू आज एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री पद को लेकर अपना दावा छोड़ रहे हैं। विधायक बच्चू कडू ने इस घोषणा के साथ यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके काफी अच्छे दोस्त हैं और महाराष्ट्र में मंत्री पद को लेकर विधायकों के बीच चल रही खींचतान की वजह से सीएम शिंदे पहले ही काफी हद तक मुसीबत में है। ऐसे में उन्होंने मंत्री पद से अपना दावा खत्म करने का निर्णय लिया ताकि सीएम शिंदे को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अमरावती शहर में स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल में आरटीई के तहत आदिवासी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। साथ ही इन विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई व भोजन व निवास की सुविधा के लिए सरकार द्वारा स्कूल को अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इस आशय का आरोप लगाते हुए तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने आज विधानसभा में पूरे मामले की सघन जाँच करते हुए महर्षि पब्लिक स्कूल की मान्यता को तत्काल रद्द करने की मांग की। आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने आज विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी बहुल मेलघाट की धारणी व चिखलदरा तहसील के स्वास्थ्य केंद्रों में 15-15 दिन के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से स्त्री रोग व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है ताकि क्षेत्र के कुपोषित बच्चों सहित गर्भवती और नवप्रसूता महिलाओं व अन्य सभी तरह के मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, लेकिन इसमें से अधिकांश डॉक्टर हस्ताक्षर करने के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसे में मरीजों की स्वास्थ्य जाँच व इलाज से मुंह मोड़ने वाले डॉक्टरों पर राज्य सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए इरविन व डफरिन अस्पताल का फायर ऑडिट किए जाने की मांग उठाई। साथ ही कहा कि इरविन व डफरिन अस्पताल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निधि जल्द से जल्द आवंटित की जाए। अध्यक्ष महोदय, फायर ऑडिट हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय। अध्यक्ष महोदय, ज्या पद्धतीने अध्यक्ष महोदय मागच्या सरकारमध्ये आपण बघितलं की भंडाऱ्यामध्ये जेव्हा आयसीयू मध्ये आग लागली होती तेव्हा अनेक चिमुकल्यांचा जीव गेला। त्यावेळी विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस साहेब होते, तेव्हा तिथे तातडीने पोहोचले, तेव्हा त्या ठिकाणी सगळ्या यंत्रणा हलवून त्या मुलांना वाचवण्यात आलं। अमरावतीमध्ये अध्यक्ष महोदय डफरिन हॉस्पिटल ज्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आग लागल्यानंतर तिथे सुद्धा चिमुकल्यांचा जीव मोठ्या संकटामध्ये त्या ठिकाणी वाचवण्यात आला। अध्यक्ष महोदय, यवतमाळला सुद्धा मागच्या अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी घटना झाली, पण अध्यक्ष महोदय फायर ऑडिटमध्ये नेहमी ऑडिट केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय आज अमरावतीमध्ये अमरावती महानगरपालिका इरविन हॉस्पिटल, डफरिन हॉस्पिटल फायर ऑडिट केल्यानंतर अध्यक्ष महोदय जवळपास 2 ते 2.5 कोटी रुपयाचा डिमांड आहे। अध्यक्ष महोदय, ती अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय केव्हा देणार हे अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय माझी विनंती आहे। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाचा जो स्कोप आहे हा मुंबई पुरता आणि त्या रुग्णालयांपुरता मर्यादित आहे, तरी देखील सन्मान्य रवि राणा साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला तो तपासून बघितला जाईल। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज महानगरपालिका पहुंचकर महानगरपालिका के विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की, साथ ही शहर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मनपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में सांसद बोंडे ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बजट में मंजूर काम करने तथा राजकमल चौक पर नया रेलवे ओवरब्रिज बनाने से संबंधित कामों को लेकर चर्चा की।
मनपा के तोड़ू दस्ते द्वारा जवाहर गेट के भीतर रंगारी गली परिसर स्थित 90 वर्ष पुरानी सीखची बिल्डिंग को गिराने का काम आज से शुरू किया गया। इस जर्जर व खस्ताहाल इमारत को महानगर पालिका प्रशासन ने C1 यानी अति शिकायत श्रेणी में डाल रखा था। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए आसपास के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर महानगर पालिका ने इस इमारत को गिराने का निर्णय लिया है। करीब 23.5 वर्ष पहले बने नवसारी रिंग रोड में 3 एकड़ 25 गुंठे जमीन का मुआवजा न दिए जाने से कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे मिश्रा बंधुओं ने आज दोपहर महानगर पालिका का कब्जा लेने का प्रयास किया। उनके साथ कोर्ट के दिलीप देशमुख भी थे। अपने मुआवजे के 3,74,26,338 रुपए वसूलने के लिए मिश्रा बंधुओं द्वारा महानगर पालिका पर जब्ती की नोटिस लेकर आई थी। कोर्ट का आदेश होने से आयुक्त ने तुरंत 4 किस्तों में मुआवजा देना मान्य किया, लेकिन तीनों भाई पूरा मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर महानगर पालिका में डटे रहे। मेरा अधिकार है आज मैं हम टुकड़े में नहीं ले 100 सकते। करोड़ भी आप दे सकते, इतना बड़ा कारपोरेशन है अमरावती समझे? कारपोरेशन। उसमें थोड़ी सी रकम कौनती है, 4 करोड़ में कुछ कौनती भी है, नहीं है। कोई मायने थोड़ी रखती कारपोरेशन को। शहर के वेलकम पॉइंट से रोजाना सैकड़ों निजी लग्जरी बसों का आना जाना चलता रहता है। ऐसे में वेलकम पॉइंट पर सुविधाएं व सुरक्षा की मांग विगत कई वर्षों से हो रही है। इसी कड़ी में आज यातायात पुलिस विभाग के एसीपी मनीष ठाकरे के नेतृत्व में वेलकम पॉइंट के आसपास बने अतिक्रमण को हटाया गया और यहां पर अब महानगर पालिका के जरिए महिला प्रसाधन गृह का निर्माण होगा। इसी तरह पुलिस चौकी स्थापित करने की भी कोशिश की जाएगी। गत रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व सांसद किरण सोमैया का सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी द्वारा इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई, जिसके तहत आज ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों ने राजकमल चौराहे पर सोमैया के खिलाफ निषेध प्रदर्शन करते हुए सोमैया के पोस्टर पर चप्पल जूते बरसाए। साथ ही फ्लाईओवर से किरीट सोमैया के प्रतीकात्मक पुतले को लटकाते हुए फांसी दी गई। इसके साथ ही शिवसेना उबाठा के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे द्वारा गर्ल्स हाई स्कूल चौराहे पर पूर्व सांसद किरीट सोमैया का फोटो प्रदर्शित करते हुए एक फलक लगाया गया, जिस पर लिखा गया कि मातोश्री से लिया मैंने पंगा, महाराष्ट्र के सामने मैं हो गया नंगा। इस पोस्टर के जरिए ठाकरे गुट वाली शिवसेना ने भाजपा नेता किरीट सोमैया का निषेध किया। शहर में साफ सफाई को व्यवस्थित करने और स्वच्छता को लेकर लगाए गए नए कर के संदर्भ में आज पूर्व पार्षद प्रवीण हरमकर द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मनपा आयुक्त देवीदास पवार से मुलाकात की गई और उन्हें ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में चर्चा की गई। युवक कांग्रेस की शहर इकाई द्वारा राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जिला परिषद की शालाओं में ठेका तत्वों पर अस्थायी रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति करने की बजाय शिक्षक पात्रता रहने वाले जरूरतमंद व बेरोजगार युवाओं की नियुक्ति की जाए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के तहसील विभाग प्रमुख मनीराम चिलाटी ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष चिखलदरा तहसील अंतर्गत बुराला ग्राम पंचायत में चल रही विभिन्न तरह की अनियमितता व गड़बड़ी तथा गांव के विकास से संबंधित प्रलंबित मांगों की ओर बार बार निवेदन दिए जाने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर आमरण अनशन करना शुरू किया। सबनिस प्लॉट स्थित लोकशाही अन्नाभाऊ साठे के अर्धाकृति पुतले पर साठे स्मृति दिवस निमित्त संभाजी ब्रिगेड द्वारा अभिवादन किया गया। साथ ही सबनिस प्लॉट परिसर में अन्नाभाऊ साठे का भव्य स्मारक बनाए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही आज माता खिड़की चौक में मातंग समाज की ओर से साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे का विनम्र अभिवादन किया गया और पुण्यतिथि अवसर पर अभिवादन कार्यक्रम लिया गया। श्री लोहाना विदर्भ महिला विभाग व अमरावती महिला मंडल द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में शीलाबेन पोपट व राधाबेन पोपट द्वारा बताया गया कि आगामी 26 जुलाई से 1 अगस्त दौरान बडनेरा रोड के महेश भवन में अधिक मास उपलक्ष्य श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पारायण का आयोजन किया गया है। सर्वज्ञ ज्ञान प्रबोधन मंडल द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 20 से 30 जुलाई तक राहटगांव स्थित गोविंद प्रभु मंदिर में ब्रह्म विद्या शास्त्र तथा विधि निषेध निरूपण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा आज सुबह अमरदेवी के पास स्थित गोरक्षण में अधिक मास उपलक्ष्य विभिन्न उपक्रम आयोजित किए गए, जिसमें गौ माता को पहला वान देते हुए 56 भोग लगाए गए। वितरक व्यवसायियों के संगठन कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन यानी सीपीडीए का जिला स्तरीय अधिवेशन व विदर्भ स्तरीय पदाधिकारियों का विशेष सम्मेलन विगत 16 जुलाई को मूर्शी में आयोजित हुआ। सीपीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया इस अधिवेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के संगठन सचिव श्याम शर्मा व कोषाध्यक्ष विजय नारायण पुरे के हाथों हुआ। इस अधिवेशन में अमरावती जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र के वितरक व्यवसायी बड़ी संख्या में उपस्थित थे और सभी की मौजूदगी के बीच वितरण व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और दिक्कतों पर विचार विमर्श करते हुए भविष्य के लिए आवश्यक रणनीति पर वितरक व्यवसायियों द्वारा चर्चा की गई।
राज्य सहित समूचे देश में सनसनी मचा देने वाले उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले के आरोपी यूसुफ खान को जमानत देने से मुंबई की विशेष अदालत ने इनकार कर दिया। यूसुफ खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यूसुफ खान पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही है और ऐसा मानने की कई वाजिब वजह भी है। साथ ही उमेश कोल्हे की हत्या के षड्यंत्र में यूसुफ खान का सहभाग दर्शाने से संबंधित पर्याप्त सबूत भी उपलब्ध है, अतः यूसुफ खान को जमानत नहीं दी जा सकती। वडाली से विद्यापीठ की ओर जाने वाली सड़क पर डेंटल कॉलेज के निकट आज सुबह 10 बजे के आसपास करीब 3.25 किलो वजनी जिलेटिन पेस्ट से भरी बैग रास्ते पर लावारिस पड़ी बरामद हुई, जिसकी सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस सहित शहर पुलिस में अच्छा खासा हड़कंप मच गया और शहर पुलिस के तमाम आला अधिकारियों सहित बम शोधक व नाशक पथक, अपराध शाखा व आतंकवाद विरोधी दस्ते के अधिकारी व कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और रास्ते पर लावारिस पड़े भयानक विस्फोटक की जाँच पड़ताल करते हुए उसे जब्त किया गया। एक नाबालिग लड़की को काम दिलाने का झांसा देकर मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जाकर विवाह हेतु बेचने के मामले में अब तक अपराध शाखा ने 8 आरोपी गिरफ्तार किए थे। वहीं अब 9वें आरोपी के तौर पर यवतमाल जिला अंतर्गत बोरगांव पुंजी निवासी प्रवीण बलीराम राठौड़ को गाड़गनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि मानव तस्करी के इस मामले की मास्टरमाइंड रहने वाली नेहा नामक महिला अब भी फरार बताई जाती है, जो मूलतः अकोला जिला अंतर्गत शिवनी की निवासी है और विगत कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रही है। बलात्कार पीड़िता को धमकाने के कारण पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर एक युवक की बहन ने बीती रात गाड़गनगर पुलिस थाने के सामने जमकर बखेड़ा किया और खुद पर ब्लेड से वार कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया, जिसे मरहम पट्टी करने के बाद घर भेज दिया गया। वहीं आज दोपहर पुलिस ने उक्त युवती पर आत्महत्या के प्रयास की धारा 309 के तहत अपराध दर्ज किया। आज दोपहर राजापेट थाने पर नागपुर से आए 30 से 40 लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने आनंद फानन में काजल सवाई मृत्यु मामले में धारा 304 के तहत अपराध दर्ज करते हुए काजल के पति मंगेश सहित 5 ससुरालियों को हवालात में डाला। वरुण की श्रीकृष्ण कॉलोनी में रहने वाले सागर कांबले नामक 24 वर्षीय युवक ने गत रोज अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सागर कांबले द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की अब तक कोई वजह सामने नहीं आई है। सरकारी राशन की दुकानों में बेचे जाने वाले सरकारी चावल की बिना अनुमति ढुलाई करने के मामले में वर्धा जिले अंतर्गत समुद्रपुर पुलिस द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए सरकारी चावल के 146 कट्टे जब्त किए गए। वर्धा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा पुलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत वायफट रास्ते पर नाकाबंदी के दौरान देशी व विदेशी शराब की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही दूसरे आरोपी को नामजद करते हुए उसकी तलाश करनी शुरू की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।